Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are going through the medium questions of cones surface area. ठीक है, अब कोन्स का आज जो है मतलब कल हमने किए थे बेसिक और इजी क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे सिर्फ वॉल्यूम के। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो बात करेंगे हम सरफेस एरिया की। ठीक है, तो सरफेस एरिया के कुछ क्वेश्चंस मैंने तीन क्वेश्चंस जो है वो पिक किए थे एक्सरसाइज में, और मैंने कहा कि यार इस पे जो है हम इनको सॉल्व करेंगे। यार पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसमें उसने हमें स्लैंट हाइट 7 दी हुई है। ठीक है, और उसने हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये स्लैंट हाइट यूज कहाँ पे होती है वो बताता हूँ आपको। देखो, जो आपके कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। ओके, ये आपके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब आप सवाल में देख रहे हो रेडियस, तो उन्होंने आर जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पाई हमारे पास 22/7 हो गया, आर हमारे पास 4 हो गया। अब ये जो एल लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। ये एल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्लैंट हाइट, और इन्होंने सवाल के अंदर ये जो 7 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट दी हुई है, ये बेसिकली आपका ये एल की जगह आएगा, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू फिर आप 22/7 लोगे, और आर स्क्वायर की जगह आप 4 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अच्छा जी, इधर आप 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 88 आ जाएगा। ठीक है, और 88 मल्टीप्लाई बाय 7 हम कर लेते हैं 616, और इसको मैं पहले डिवाइडेड बाय 7 करके देख लूँ। हाँ, तो ये आपके पास 88 ये आ गया, प्लस इधर 4 4 16, और 22 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 7, ये पॉइंट्स में आ रहा है, इसलिए हम जो है इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 22 तक ही रखेंगे। लाइक ये 352/7 हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब हमने जो करना है, हम इन फ्रैक्शंस को कर देंगे आपस में प्लस। ठीक है, प्लस करने के लिए इसका जो एलसीएम है वो 7 आ जाएगा। ठीक है, और 1 7, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया हमारे पास, 616 हो गया। 616 प्लस 352। ठीक है, तो 616 प्लस 352 ये हो गया, और डिवाइडेड बाय 7 किया इसको, तो ये राउंड ऑफ करके 138.2 समथिंग आ रहा है, तो हम इसको खाली 138 ही फिर रहने देंगे। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ क्यूब नहीं लगाना, बिकॉज ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के साथ क्यूब नहीं लगाना। अच्छा जी, ये आ गया हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आपने देखी होगी कि यार जो हमारा जो सरकमफ्रेंस है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है, और हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सबसे पहले सरकमफ्रेंस से हम इसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन का सरकमफ्रेंस दिया हो तो वो इस वजह से दिया होता है कि हम उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकें। तो यार देखो, अब सरकमफेरेंस की जगह हम 132 लगा देंगे, इज इक्वल्स टू उसका जो फार्मूला है वो है 2 पाई आर। 2 पाई आर 132 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब ये 132 इज इक्वल्स टू 44/7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय आर हो गया। अब ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 924 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाय आर। ये 44 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर उसको जाके हम डिवाइड कर देंगे इक्वल्स टू आर। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 44 से, तो हमारे पास आंसर रेडियस जो है वो 21 का आएगा। ठीक हो गया, ओके जी। अब हमारे पास 21 का आ गया है
रेडियस, ठीक है। नाउ जो हमारे पास सेकंड चीज़ है वो हमने ये देखनी है कि हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको सेम वही फार्मूला लगाना पड़ना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आर हमने फाइंड कर लिया तो अब हमें मसला नहीं होगा। स्लांट हाइट उन्होंने दी हुई है, एल उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है, लेंथ। तो इधर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई हमारे पास ऑब्वियसली 22/7 होता है, मल्टीप्लाई बाय आर हमने भी फाइंड किया जो कि 21 है, इंटू लेंथ हमारे पास 25 है, प्लस हमारे पास फिर से 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो सबसे पहले हम 22 मल्टीप्लाई बाय 21 करें तो ये 462 आ जाता है। इसको पहले डिवाइडेड बाय 7 करके देख लो तो ये आपके पास 66 आ जाएगा। तो इतना हिस्सा जो है, मतलब मैंने अभी सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व किया। तो 66 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई 21 ये आपके 441 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप इसको भी कर लो तो 66 मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास हो जाएगा 1650, प्लस आपके पास इधर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 441 आपके पास आएगा 9702 डिवाइडेड बाय 7 अगर हम करें तो आपके पास 1386 आ जाएगा। इसको इन दोनों को आप आपस में ऐड कर दोगे तो हम देख लेते हैं 1650 प्लस 1386, तो आपके पास 3036 का जो है वो आ रहा है सरफेस एरिया 3036, ठीक है। और ये आपके पास इधर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका शेप्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो। अब सेकंड नंबर की आपके पास जो चीज़ आती है, थर्ड नंबर की, वो ये है कि ये आपके पास आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम में। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आपको समझ आएगा, रीड करने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे आपको रीड करने में आसानी हो रही होगी। तो वो कहता है कि जी कोनिकल फनल। अब बेसिकली जो आपका फनल होता है ना, वो आपने देखा होगा, वो कुछ इस तरह का बना होता है यूं करके, ठीक है। उसकी ना ये टिप थोड़ी सी ये खुली हुई होती है। बेसिकली फनल का काम क्या होता है, काम ये होता है कि यार जब आपके पास आपकी किसी बॉटल का मुंह छोटा हो ना, या किसी भी चीज़ का मुंह छोटा हो, उसके अंदर आपने पानी डालना हो या कोई भी लिक्विड डालना हो, तो आप फनल का यूज़ करते हो। अक्सर आपके घरों में भी फनल्स होंगे, ठीक है। तो उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। बेसिकली वो कोन्स का हम टॉपिक करें तो कोन ही समझाएगा, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं इसका डायामीटर 23 है। अब ये जो मतलब सर्कल की पूरे हाफ से अगर मैं लाइन गुजारूं तो ये 23 है, एंड डेप्थ 42। अब जो इसकी मिड पॉइंट से जो डेप्थ सीधी हाइट आ रही है वो 42 है, ठीक है। मैं इधर लिखता भी चाहता हूँ साथ साथ, ये जो आपके पास लेंथ आ गई ये 42 आ गई, और ये जो आपके पास है डायामीटर ये 23.2 आ गया, ठीक हो गया। जो सेकंड चीज में वो कहता है कंटेन्स वाटर फिल्ड टू द ब्रिम, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपके पास इस फनल के अंदर वाटर भरा हुआ है। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर इस वाटर को पोर कर दिया जाए, डाल दिया जाए सिलेंड्रिकल टिन के अंदर, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल टिन जो है वो आपको पता होगा, आपने जिस तरह बोतल पीते हो तो आपने वो टिन्स वगैरह देखे हुए हैं। तो इधर अगर मेरे पास शेप्स में पड़ा हो तो मैं आपको ये देखो, इस टाइप का सिलेंड्रिकल टिन जो है वो उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि इसका कोई छोटा सा हिस्सा होगा जहाँ पे यहाँ करके ना लगा हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर इस फनल के अंदर जितना पानी है, अगर वो इस सिलेंड्रिकल टिन के फुल ऊपर ऊपर तक भर जाए, ठीक है, फुल भर जाए, ठीक है। और क्योंकि उसने नीचे लिखा ना, इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल द वाटर, ठीक है, पूरा जो है वो एंड तक भर जाए, तो वो कहता है कि इस टिन की हाइट कितनी होगी, ठीक है। फनल की तो हाइट हमें पता लग गई ना, 42 है। अब हमें मेन चीज जो फाइंड करनी है ना, फाइंड हमने ये वाली लेंथ करनी है, ठीक है। ये हमारे पास जो है अभी क्वेश्चन मार्क है कि यार ये कितनी होगी।
यार इस चीज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो जो आप करोगे वो आप निकालोगे फनल का, उन्होंने डायामीटर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको रेडियस चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको आर लाजमी चाहिए, रेडियस लाजमी चाहिए। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो मैं इधर क्या करूँगा, 23.2 को डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23.2 डिवाइडेड बाई 2, या आपके पास 11.6 का आंसर आ रहा है, जो कि आपके पास रेडियस है। ठीक है, ओके। अब जो सेकंड चीज़ हमने करनी है वो हमने फाइंड करनी है सबसे पहले तो कोन का वॉल्यूम। ठीक है, कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ही हम उसको क्योंकि जो वॉल्यूम कोन का होगा वही वॉल्यूम सिलेंडर का होगा, क्योंकि जो कोन है ना उसके अंदर जो पानी है ना वो अगर सिलेंडर के अंदर पूरा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो वॉल्यूम कोन का होगा वही वॉल्यूम सिलेंडर का होगा। ठीक है, तो हमें कोई एक वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम कोन का फाइंड कर लेते हैं, उससे हमारे पास सिलेंडर का भी आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपके पास 11.6 का स्क्वायर है, इंटू हाइट। ठीक है, हाइट हमारे पास क्या है जी, अभी मैंने बताई थी 42 की है। ठीक है, अच्छा इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 11.6 का हम स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हमारा ये वाला एक, अच्छा 11.6 का जो स्क्वायर है वो 134.56 है। ठीक है, 134.56 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 42 डिवाइडेड बाई 21, क्योंकि 7 3 से 21 होता है नीचे, तो यह आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5920.64। अब ये जो है सेंटीमीटर क्यूब में ये इस कोनिकल फनल का वॉल्यूम है। ठीक है, अब बेसिकली हमने निकालनी है सिलेंडर की हाइट। अब जो वॉल्यूम कोनिकल फनल का होगा वही सिलेंड्रिकल टिन का होगा। ठीक है, तो समझो वॉल्यूम तो हो गया, तो वॉल्यूम की सिलेंडर की वॉल्यूम की जगह हम यही वैल्यू लिख देंगे 5920.64 इज इक्वल्स टू, अब इसका फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें 1/3 नहीं लगता, 1/3 सिर्फ कोन के लिए लगता है, तो पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस इसका अलग है, ये क्वेश्चन में गलती मत करना कि आप 11.6 ही यहाँ पे लिख दो, इसका रेडियस वो देखो ऊपर लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल टिन ऑफ डायमीटर 16.2, तो 16.2 का अगर मैं हाफ करूं तो ये आपके पास 8.1 का रेडियस बनता है। ठीक है, तो आपने इधर 8.1 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, और इधर आपने हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली इसको हम h ही लिखेंगे। ठीक है, 8.1 मल्टीप्लाई बाई 8.1 या ये 65.61 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये आपके पास एक लंबी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी वैल्यू को अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं, मतलब 5920.64 से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 5920.64 डिवाइडेड बाय आंसर आपका हो गया, तो आपके पास 28, मतलब ये पूरी कैलकुलेशन करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 28.7 आपकी हाइट बनेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी सिलेंड्रिकल हाइट। ठीक है, अच्छा एक टिप आपने याद रखनी है कि जब भी वो कहे ना कि मतलब वो कहता है कि यार इसकी और इसकी जो अगर फर्ज करो कि यार वो कहता है कि किसी कोई आपके पास कंटेनर है उसके अंदर एक स्पेसिफाइड ऑयल है, वो ट्रायंगल कंटेनर के अंदर जो वो ऑयल था वो मैंने जब एक रेक्टेंगल कंटेनर के अंदर डाला तो वो रेक्टेंगल कंटेनर के अंदर भी उसी तरह फुल हो गया। ठीक है, जिस तरह वो ट्रायंगल में था, तो अगर तो वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाके भी उसी उसी लेवल पे जा रहा है, फुल है, ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम्स हमेशा सेम होंगे। और इसी तरह उसने हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश किया कि आप फिर एक दफ़ा कंफ्यूज हो सकते थे कि हाँ यार वॉल्यूम क्या होगी। तो यार जब भी कोई एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर को कोई भी लिक्विड फिल कर रहा हो तो वो दोनों कंटेनर्स के वॉल्यूम जो है वो सेम होते हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अब आपने जो है नेक्स्ट को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यार ये कुछ मीडियम बेस्ड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हार्ड क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।